नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे कि सेकेंडरी एजुकेशन की क्या-क्या समस्याएँ हैं, माध्यमिक शिक्षा की क्या-क्या समस्याएँ हैं। तो आपके सिलेबस में सेकेंडरी एजुकेशन से जो प्रॉब्लम दी गई हैं, उसमें हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, डाइवर्सिफिकेशन, वोकेशनलाइजेशन, टेक्स्ट बुक नेशनलाइजेशन, पेरेंट टीचर एसोसिएशन और एग्जामिनेशन रिफॉर्म की बात की गई है, जिसमें एक-एक टॉपिक देखें तो पहला टॉपिक है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ कोर्सेस। तो इसको शुरू करने से पहले थोड़ा समझ लेते हैं कि माध्यमिक शिक्षा क्या है और उसके उद्देश्य क्या होते हैं। माध्यमिक शिक्षा वास्तव में नाम से ही क्लियर है कि ये मध्य की शिक्षा होती है। तो शिक्षा के 3 स्तर होते हैं, प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा। तो यह मध्य की शिक्षा है, बीच की शिक्षा इसको माना जाता है, जो प्राथमिक और उच्च शिक्षा के बीच में आती है। इसलिए इसको माध्यमिक शिक्षा कहा जाता है। वास्तव में माध्यमिक शिक्षा या सेकेंडरी एजुकेशन प्राइमरी और हायर एजुकेशन के बीच का लिंक है, लिंकेज है। यह कड़ी है जो प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा को जोड़ती है। अब यदि हम बात करें कि माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य क्या है, किन उद्देश्यों के आधार पे माध्यमिक शिक्षा आगे बढ़ती है, माध्यमिक शिक्षा में जो छात्र एडमिशन लेते हैं, वो कौन-कौन से विषय पढ़ते हैं, या जो है उनमें कौन से विकास होने चाहिए, उसकी बात करते हैं। इससे पहले ये देख लें कि माध्यमिक शिक्षा 2 स्तर की होती है। एक निम्न माध्यमिक स्तर जो 9 से 10 तक होती है और एक उच्च माध्यमिक स्तर हायर सेकेंडरी एजुकेशन जिसको 11-12 की शिक्षा या इंटरमीडिएट की शिक्षा कहा जाता है। निम्न माध्यमिक स्तर को हाई स्कूल की शिक्षा कहा जाता है। अब उद्देश्यों की बात करें तो उद्देश्य प्रथम है बालकों में सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक एवं लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करना। तो बालकों में जो भी सामाजिक, सांस्कृतिक या नैतिक और लोकतांत्रिक जो मूल्य हैं, उनका विकास माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत ही किया जाता है। दूसरा बिंदु है बालकों में लोकतंत्र शासन प्रणाली के सिद्धांतों से परिचित करा के उन्हें लोकतंत्री जीवन शैली में प्रशिक्षित करना। तो हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, इसलिए डेमोक्रेसी के जो भी नियम कानून हैं, जो भी सिद्धांत हैं, ये छात्रों को माध्यमिक स्तर पर परिचित कराया जाता है। फिर है बालकों में राष्ट्रीय लक्ष्यों, पर्यावरण संरक्षण एवं जनसंख्या नियंत्रण के लिए जागरूक करना। तो जो भी पर्यावरण से संबंधित समस्याएं हैं या बढ़ती जनसंख्या की जो समस्याएं हैं, उससे छात्रों को परिचित कराया जाए, जिससे पर्यावरण का संरक्षण हो और जनसंख्या में कमी आए। अ, बालकों को संसार के प्रमुख धर्मों का सामान्य ज्ञान कराकर उन्हें धार्मिक सहिष्णुता का विकास करना। तो ये बहुत जरूरी है कि टॉलरेंस बच्चों में होनी चाहिए। ऐसी स्थिति में विभिन्न प्रकार के जो धर्म हैं, उनकी जो क्या-क्या अच्छाइयाँ हैं, इसकी जानकारी माध्यमिक स्तर पर दी जाती है। फिर लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास करना। तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री में जो सिटीजनशिप होगी, नागरिकता होगी, वो किस प्रकार की होगी बालकों की, वो किस प्रकार का रहन-सहन करेंगे एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, इसकी भी शिक्षा जो है माध्यमिक स्तर पर दी जाती है। फिर है व्यावसायिक कुशलता का विकास करना। तो 9 से लेके 12 तक ऐसे विषय सम्मिलित किए जाए जिससे छात्रों में कुछ न कुछ रोजगार करने की शक्ति या विकास हो जाए माध्यमिक स्तर पे। फिर इसके बाद है नेतृत्व शक्ति का विकास करना। तो एक लीडरशिप की क्वालिटी जो है छात्रों में डेवलप कराने की बात है माध्यमिक स्तर पे। फिर है बालकों को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देना कि हेल्थ इश्यूज जो भी हैं, अच्छे से साफ सफाई से रहना, उठना बैठना, इन सब की भी जानकारी छात्रों को माध्यमिक स्तर पे दी जाती है। फिर है बालकों में सोचने समझने एवं निर्णय लेने की शक्ति विकसित करना। तो किसी कार्य को करने से पहले सोचना समझना कि अच्छा है या बुरा, और डिसीजन मेकिंग कि किसी भी समस्या में पड़ने के बाद उसमें सही ढंग से उस समस्या का समाधान करना और उसमें डिसीजन लेना और निर्णय लेके उस समस्या का समाधान कर लेना भी माध्यमिक स्तर की शिक्षा के अंतर्गत आता है। देश विदेश की संस्कृतियों से बालकों को परिचित कराया जाए, बालकों का सामाजिकरण किया जाए, समाज में रहने लायक बनाया जाए, रुचि योग्यता एवं आवश्यकता के अनुसार कार्य करने के लिए प्रेरित करना कि छात्रों की जो रुचि है, जो योग्यता है, उसके अनुसार वो कार्य करें। फिर है शिक्षा को उत्पादन से जोड़कर आर्थिक विकास करना। तो जो बालक शिक्षा ले रहे हैं, वो शिक्षा वास्तव में कितनी जो है प्रोडक्टिव है, उसको करने के बाद छात्र कौन-कौन से रोजगार कर सकते हैं, इसको भी जो है माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत बताया जाता है। फिर है कार्यानुभव को महत्व देना। तो कार्यानुभव क्या है कि पढ़ाई के साथ-साथ विभिन्न कार्यों में लगना, उसको कार्यानुभव कहा जाता है। तो उसका भी महत्व जो है माध्यमिक शिक्षा में
फिर शिक्षा के द्वारा आधुनिकीकरण की गति को तेज करना, जो मॉडर्नाइजेशन की प्रोसेस है, आधुनिक बनने की प्रक्रिया है, उसको शिक्षा के माध्यम से तेज किया जाए। शिक्षक के द्वारा राष्ट्रीय एकता का ज्ञान देना, ये भी जरूरी है कि नेशनल इंटीग्रिटी या नेशनल यूनिटी बनी रहे, इसके लिए शिक्षक को छात्रों को जो है शिक्षक द्वारा छात्रों को विभिन्न प्रकार की जानकारियां दी जाती हैं, ज्ञान दिया जाता है, जिससे छात्र राष्ट्रीय एकता में अपना सहयोग कर सके। तो ये कुछ उद्देश्य हैं माध्यमिक शिक्षा के। अब इसमें देखें तो माध्यमिक शिक्षा का विभिन्नीकरण या डाइवर्सिफिकेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन क्या है, इससे संबंधित समस्याएं क्या है, इसकी क्या आवश्यकता है, इस पर बात करें तो विभिन्नीकरण, जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, डाइवर्सिफिकेशन, विभिन्नीकरण का मतलब होता है कि डाइवर्सिफाइड कोर्सेज, विभिन्न प्रकार के विषय माध्यमिक शिक्षा में एक साथ पढ़ाया जाए। विभिन्नीकरण का मतलब विभिन्न प्रकार के कोर्सेज, डाइवर्सिफाइड कोर्सेज जो है बच्चों को दिए जाएं, पढ़ाए जाएं, एक ही प्रकार के विषय, एक ही विषय न पढ़ाए जाएं। तो यह सेकेंडरी एजुकेशन का डाइवर्सिफिकेशन कहलाता है कि 9 से लेकर 12 तक विभिन्न विषयों को छात्रों को पढ़ाया जाए। चूंकि जो पढ़ने पढ़ाने की प्रक्रिया है वह आपके पाठ्यक्रम या करिकुलम पर आधारित होती है। जो पाठ्यक्रम होता है इसी पर पूरी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, समस्त शिक्षण कार्य जो है क्रियान्वित किए जाते हैं। जैसे छात्रों को कब पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ये सब सारी की सारी जानकारी जो है हमको पाठ्यक्रम के माध्यम से मिलती है। वास्तव में पाठ्यक्रम को कहा जाता है दौड़ का मैदान, फील्ड ऑफ रेस, कि यहाँ पर छात्र जो है उस पाठ्यक्रम को देख के उस रेस में भाग लेते हैं, दौड़ में भाग लेते हैं, उस पाठ्यक्रम के अनुरूप क्लास करते हैं, नोट्स बनाते हैं, डिफरेंट टाइप्स के कॉन्सेप्ट जो होते हैं उनको क्लियर कर लेंगे, शिक्षकों से मिलते हैं, और भी जो एक्टिविटी है आपकी कॉलेज की, स्कूल्स की, क्लासरूम की, वो सब में भाग लेते हैं। ये पूरा का पूरा जो है मिलके आपका सिलेबस का निर्माण करता है। इसमें टीचिंग लर्निंग के साथ साथ को करिकुलर एक्टिविटीज, जो पाठ्य सहगामी क्रियाएं होती हैं, वो सब सम्मिलित होती है। पाठ्य सहगामी क्रियाएं क्या है कि करिकुलम के अतिरिक्त जो भी आप काम करते हैं, अपने सिलेबस के अतिरिक्त विद्यालय में जो भी काम करते हैं, डिफरेंट टाइप्स के स्पोर्ट्स में भाग लेते हैं, कल्चरल एक्टिविटी में भाग लेते हैं, स्किट करते हैं, नुक्कड़ नाटक करते हैं, जो भी कार्य करते हैं वो सब के सब जो है को करिकुलर एक्टिविटी के अंतर्गत आते हैं, और वो सब आपके करिकुलम का हिस्सा होते हैं। अब स्कूल कॉलेज या कहीं भी विद्यालय में जो पढ़ने पढ़ाने की प्रक्रिया है वो पाठ्यक्रम के रूप में ही जानी जाती है। पाठ्यक्रम या सिलेबस के रूप में जाना जाता है कि वो सिलेबस क्या है, कितना है, कैसे पढ़ना है, ये सारी की सारी चीजें आपको सिलेबस ही या करिकुलम ही डिसाइड करता है। उस सिलेबस के अनुसार ही आपका जो है एग्जाम होता है, उसके आधार पर मूल्यांकन होता है। ठीक है, लेकिन जो वर्तमान में करिकुलम है, सिलेबस है, उसमें कई कमियां देखने को मिलती हैं। जैसे अगर हम बात करें तो पहली बात है कि जो वर्तमान में करिकुलम चला रहा है उसमें जो है बहुत संकीर्णता है। वो वन वे टीचिंग लर्निंग की बात करता है कि केवल एक ही टाइप के विषय जो है छात्र पढ़ते हैं, बहुत संकीर्णता आ जाती है छात्रों में। और ये जो है पुस्तकी ज्ञान का जो है बहुत जो है फेवर करता है, पुस्तकी ज्ञान पर अत्यधिक बल देता है कि केवल और केवल छात्र थ्योरेटिकल चीजें पढ़े, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स, प्रैक्टिकल नॉलेज उनको न रहे, ऐसी स्थिति वर्तमान पाठ्यक्रम से बनती है। फिर वर्तमान पाठ्यक्रम में परीक्षाओं पर अधिक जोर दिया जाता है। तो कुल मिला के जितनी जो है एक्टिविटी आप करते हैं वो एग्जामिनेशन सेंटर्ड रहती है, एग्जामिनेशन पर ही आपका मेन फोकस होता है। फिर वर्तमान पाठ्यक्रम व्यवहारिक और उपयोगी नहीं है। नॉर्मली जो है पढ़ने लिखने के बाद ये माना जाता है कि छात्र कोई न कोई जो है व्यवसाय रोजगार कर लेगा या कोई न कोई नौकरी पा लेगा, लेकिन वास्तव में जो आज का पाठ्यक्रम है उसके अनुसार जो है छात्र केवल पढ़ाई के बाद जो है थ्योरेटिकल नॉलेज उसको हो पाता है, व्यवहारिक नॉलेज हो ही नहीं पाता, इसलिए वो कोई व्यवसाय का चयन कर ही नहीं पाता। वर्तमान पाठ्यक्रम में बच्चे की शारीरिक और मानसिक आवश्यकताओं को जो है पूर्ति नहीं कर रहा है। तो जो भी बालक की आवश्यकताएं हैं उसके अनुसार पाठ्यक्रम आज का डिजाइन नहीं किया गया है। वर्तमान पाठ्यक्रम में व्यावसायिक और औद्योगिक विषयों का अभाव है। तो जो 9 से लेकर 12 तक का पाठ्यक्रम है उसको पढ़ने के बाद छात्र किसी भी व्यवसाय में नहीं लग पाते। हाँ, उपरोक्त कमियों को देखते हुए जो है मुदालियर आयोग ने जो सुझाव दिया कि भाई अगर पाठ्यक्रम बनाना है तो उसमें सभी विषयों को सम्मिलित किया जाए। 9 से 12 तक का जो सिलेबस हो, करिकुलम हो, उसमें सभी विषय सम्मिलित किए जाएं
और डिफरेंट टाइप्स की एक्टिविटी कराई जाए छात्रों से, वो विद्यालय में हो, कक्षा में हो, पुस्तकालय में हो, प्रयोगशाला में हो, या वर्कशॉप कराइए, जो भी प्लेग्राउंड है, हाँ, वो सब के सब जो है करिकुलम में सम्मिलित किए जाए। अगर ये सब सारी चीजें सम्मिलित की जाएंगी, तभी जो है जो कमियां हमने देखी पाठ्यक्रम की, वो दूर की जा सकती हैं। इसके लिए उन्होंने पाठ्यक्रम को दो मुख्य भागों में बांटा कि पाठ्यक्रम इस प्रकार का होगा। इसमें उन्होंने बताया, मुदालियर साहब ने, कि पाठ्यक्रम दो टाइप का होगा। एक होगा सामान्य शिक्षा के विषय, जो अनिवार्य रूप से आपको पढ़ने होंगे, कि भाषा एवं अनिवार्य विषय जो भी आपको 9, 10, 11, 12 में डिसाइड किया जाएगा कि एक लैंग्वेज, और प्लस जो है जो कंपलसरी सब्जेक्ट रहेंगे वो पढ़ने होंगे। दूसरा जो है, उन्होंने कहा कि व्यावसायिक विषय कोई न कोई आपको एक चुनना होगा, जिसमें कृषि है, आपका एग्रीकल्चर, कॉमर्स, होम साइंस, मेडिसिन, टेक्नोलॉजी, फोटोग्राफी, पेंटिंग, क्राफ्ट्स वगैरह में से कोई एक विषय आपको अवश्य चुनने होंगे। तो करिकुलम के दो जो है टाइप रहेंगे, एक सामान्य शिक्षा के विषय, जनरल एजुकेशन के विषय, और दूसरे जो है व्यवसायिक विषय या वोकेशनल कोर्सेज, जिसमें आपको कोई एक विषय चुनना होगा, जिससे आपका थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ बिहेवियरल या प्रैक्टिकल नॉलेज भी बढ़े, जिससे आप कोई न कोई व्यवसाय कर सके। तो ये पाठ्यक्रम डिजाइन किया गया मुदालियर साहब द्वारा। अब देखें पाठ्यक्रम के विभिन्नीकरण से, डाइवर्सिफिकेशन से क्या लाभ है। तो पाठ्यक्रम आपका यहाँ पर डाइवर्सिफाइड हो गया, डिफरेंट टाइप्स के कोर्सेज उसमें सम्मिलित कर लिए गए, सब्जेक्ट सम्मिलित कर लिए गए। अब उनसे फायदा क्या है कि बेरोजगारी की समस्या कम होगी। भाई जाहिर सी बात है, अगर आप थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ प्रैक्टिकल नॉलेज ले रहे हैं, तो यानी जो है पढ़ाई के बाद आप कोई ना कोई व्यवसाय कर लेंगे, जिससे जो है अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या भारत में दूर हो जाएगी। फिर देखें तो सांस्कृतिक विकास में सहायक, तो डिफरेंट टाइप्स के जो टेक्नोलॉजी है उसका अध्ययन अगर हम करते हैं, तो टेक्नोलॉजी और जो हमारी कल्चर है, संस्कृति है, वो आपस में जुड़ी हुई है। हाँ, जितने जो है सांस्कृतिक विकास जितना तेजी से हो रहा है और जितना तकनीकी विकास हो रहा है, उन दोनों में समन्वय बहुत आवश्यक है। अगर आपको सांस्कृतिक जो है नॉलेज है और टेक्निकल नॉलेज नहीं है, या टेक्निकल नॉलेज है, सांस्कृतिक जो है नॉलेज नहीं है, विकास आप में नहीं हुआ है, तो जो है कल्चरल लैग बनने की स्थिति आ जाती है। ऐसी स्थिति में दोनों में ये सहायक होगा व्यवसायिक विषय डाइवर्सिफिकेशन, की आप जो है दोनों को एक साथ मिला के आगे बढ़ सकते हैं। फिर है श्रम की महत्ता, जो इम्पोर्टेंस ऑफ लेबर है, कि कार्य करने की जो है महत्ता आपको समझ में आएगी कि जो हम कार्य कर रहे हैं, कोई भी व्यक्ति कोई भी कार्य कर रहा है तो उसकी अपनी गरिमा है, उसके अपने जो है अपनी जो है इज्जत है, उसको बराबर जो है सब लोग मेंटेन करके रखें। तो ये है इम्पोर्टेंस ऑफ लेबर, कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है, सब लोग जो है प्रत्येक प्रकार के काम कर सकते हैं। फिर है रोजगार की समस्या का समाधान। तो अगर कोई रोजगार आप करना चाहते हैं, कोई रोजगार आपके पास नहीं है, तो इन विषयों को पढ़ के आप कोई न कोई रोजगार आसानी से कर सकते हैं। हाँ, ये कुछ बिंदु हैं आपके डाइवर्सिफिकेशन या विभिन्नीकरण से संबंधित। अब देखें कि माध्यमिक शिक्षा का व्यवसायीकरण क्या है, वोकेशनलाइजेशन क्या है। विभिन्नीकरण में हमने देखा डाइवर्सिफिकेशन में कि विभिन्न विषय एक साथ आपको मिलाकर पढ़ाए जाते हैं। डाइवर्सिफिकेशन क्या कहता है कि माध्यमिक स्तर पे विभिन्न प्रकार के व्यवसायिक विषयों को जो है शुरू किया जाए, जिससे जो है छात्र अगर उच्च शिक्षा में नहीं जाना चाहते हैं, तो कक्षा 11-12 के बाद कोई न कोई अपना व्यवसाय अवश्य कर ले। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा व्यवसायिक विषयों को सम्मिलित करने की बात माध्यमिक शिक्षा में की गई है। व्यवसायीकरण का सामान्य अर्थ में होता है कि व्यवसाय में प्रशिक्षण, अर्थात विद्यार्थी को एक व्यवसाय सिखाना ताकि वह अपना जीवन यापन सुगमता से कर सके। तो कोई भी व्यवसाय छात्र चुन सकता है और उसके अनुसार जो है अपना जीवन यापन कर सकता है। पढ़ाई के साथ साथ उसको जो है किसी व्यवसाय में कुशल बनाना होगा माध्यमिक स्तर पर। अब प्रत्येक राष्ट्र का यही प्रयास होता है कि उसके राष्ट्र की शिक्षा का ढांचा उन्नत एवं सक्षम हो, ताकि वह यह सभी व्यक्तियों की आवश्यकताओं तथा मांगों को पूरा कर सके। इसलिए एक विशेष प्रकार की शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, अर्थात शिक्षा का व्यवसायीकरण कई प्रकार से देशों की आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। जिन क्षेत्रों में व्यवसायीकरण की आवश्यकता है वो निम्न है। कौन कौन से क्षेत्रों में व्यवसायीकरण होना चाहिए, किस लिए होना चाहिए। आर्थिक विकास के लिए, देश के आर्थिक विकास के लिए, क्योंकि अगर आप कोई व्यवसाय करते हैं तो जाहिर सी बात है
कि आप जो है देश के प्रोडक्शन में, उत्पादन में योगदान देंगे। फिर बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए, तो बेरोजगारी की समस्या इससे हल हो जाएगी। प्रत्येक छात्र को एजुकेशन के बाद कोई न कोई व्यवसाय करने में आसानी रहेगी। विद्यार्थियों की योग्यता सूचियों तथा गुणों को प्रशस्त करने के लिए, तो जो व्यक्ति जो है, जो बालक जिस योग्यता का है उस योग्यता के अनुसार अपना वो कार्य कर सकता है। सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए, आत्मसंतुष्टि के लिए कि हमने इतनी पढ़ाई की और हमको आज तक नौकरी नहीं मिली, तो व्यक्ति जो है सेटिस्फाइड नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में अगर वो कोई व्यवसाय कर लेता है पढ़ाई के बाद, तो सेल्फ सेटिस्फाई होगा। नैतिक तथा सांस्कृतिक विकास के लिए, बौद्धिक विस्तार के लिए, शिक्षा प्रक्रिया को उद्देश्यपूर्ण बनाने के लिए, तो शिक्षा की प्रक्रिया, शिक्षा का मेन एम क्या है कि मानव को मानव बनाना, एक अच्छा व्यक्ति बनाना, संस्कारवान व्यक्ति बनाना। हाँ, अगर वो कोई व्यवसाय कर रहा है, खाली है, बेरोजगार है, तो जाहिर सी बात है चिड़चिड़ा रहेगा, ठीक प्रकार से जो काम धंधे नहीं कर पाएगा, कोई भी काम नहीं कर पाएगा। अगर उसका पेट भरा है तो जाहिर सी बात है कि वो अच्छी अच्छी बातें सोचेगा, अच्छे काम करेगा। तो ऐसी स्थिति में उसको कोई न कोई व्यवसाय करना पड़ेगा। फिर माध्यमिक शिक्षा को आत्मनिर्भर कोर्स बनाने के लिए, तो जो माध्यमिक शिक्षा है उसको सेल्फ सस्टेन बनाने के लिए, सेल्फ सस्टेनिंग, कि इसको पढ़ने के बाद आप कोई न कोई व्यवसाय कर लेंगे, इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था की बात की गई। अब देखिए हम पुराने समय में, तो अंग्रेजी काल में जो है केवल और केवल एक जनरल एजुकेशन, ट्रेडिशनल एजुकेशन दी जाती थी, जिसमें व्यावसायिक शिक्षा सम्मिलित नहीं थी। लेकिन जो है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद डिफरेंट टाइप्स के आयोग बने, उन्होंने जो है व्यवसायीकरण की इस समस्या को तेज किया। जैसे ताराचंद समिति जो है 1944 में बनी, तो उसने जो है बहुमुखी पक्ष जो है पाठ्यक्रम का प्रस्तुत किया। 1950 में बहुउद्देशीय विश्वविद्यालयों की स्थापना की, मल्टीफेसेट स्कूल्स की, जहां पर जो है डिफरेंट टाइप्स के सिलेबस पढ़ाए जाते थे। 1952 में नरेंद्र देव कमेटी बनी, और 1954 में मुदालियर आयोग ने सबसे ज्यादा जो है वोकेशनलाइजेशन पे काम किया। उसने बहुउद्देशीय विद्यालयों और विश्वविद्यालय की स्थापना का सुझाव दिया, कि जहां पर जाके छात्र ट्रेडिशनल एजुकेशन लेने के साथ साथ वोकेशनल एजुकेशन भी ले सकें, दोनों शिक्षा ले सकें। तो वहां पर जो है डिफरेंट टाइप्स के कोर्सेज चलाए जाए। ऐसे विद्यालय को बहुउद्देशीय विद्यालय कहा जाता है, जहां पर बहुत ढेर सारे कोर्सेज चलाए जाते हैं, और जिसको पढ़ने के बाद छात्र कोई न कोई व्यवसाय में लग जाता है। तो ऐसे विद्यालय जो है 1952-54 के आसपास जो है धीरे धीरे खुलने शुरू हुए, क्योंकि आज़ादी के बाद जो है बहुत ज़्यादा बेरोजगारी थी, किसी के पास कोई काम धंधे था नहीं, पढ़ाई लिखाई जो है बहुत कम कम ही रहती थी। तो ऐसी स्थिति में व्यवसायीकरण को जोर दिया गया, और कई जो है स्टेप लिए गए, जिसमें आप देखें कि क्या क्या किया गया, कि माध्यमिक स्तर पर विविध कार्यों का प्रबंध किया गया। माध्यमिक स्तर पर तकनीकी शिक्षा का जो है जोर दिया गया माध्यमिक स्तर पे। फिर माध्यमिक स्कूलों में कृषि शिक्षा की व्यवस्था की गई 52-54 में। फिर बहुउद्देशीय विद्यालयों की स्थापना की गई, तो मल्टीपर्पज स्कूल्स की उस समय स्थापना भी की गई। अब देखिए माध्यमिक शिक्षा के व्यवसायीकरण का क्या महत्व है, क्यों जो है होना चाहिए व्यवसायीकरण। तो पहला है देश के आर्थिक विकास के लिए। तो देश के विकास के लिए बहुत जरूरी है कि इकोनॉमिकली जो है देश आर्थिक रूप से मजबूत बने। उसके लिए हमको प्रत्येक छात्र को किसी न किसी व्यवसाय में लगाना होगा, तो जो है देश का आर्थिक विकास होगा। तो ये पहला बिंदु है। दूसरा देखें तो छात्रों में विभिन्न योग्यताओं, रुचि तथा गुणों की संतुष्टि के लिए, तो छात्र देखिए डिफरेंट टाइप्स की एबिलिटी होती है, डिफरेंट टाइप्स के इंटरेस्ट होते हैं, सबकी अपनी अपनी क्वालिटीज होती है। तो अपनी अपनी योग्यता, रुचि और गुण के अनुसार जो है जो भी बालक हैं वो अपना अपना व्यवसाय चुन लें। इसके लिए जो है ये जरूरी है कि शिक्षा का व्यवसायीकरण किया जाए। माध्यमिक शिक्षा को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, तो जो माध्यमिक शिक्षा है, आत्मनिर्भर बनाने का मतलब ये है कि माध्यमिक शिक्षा को पास करने के बाद छात्र किसी न किसी व्यवसाय में लग जाए। तो इसको भी आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है व्यवसायिक शिक्षा द्वारा। फिर अब शिक्षित बेरोजगारी की समस्या को समाप्त करने के लिए, ये बहुत बड़ी समस्या है कि बच्चा जो है पढ़ लिख कर बेरोजगार रहता है। ऐसी स्थिति में अगर वो जो है कोई व्यवसायिक कोर्स कर ले माध्यमिक स्तर पे, तो वो बेरोजगार नहीं रहेगा, तो इसकी जो है समस्या समाप्त हो सकती है। तो ये कुछ बिंदु हैं जो व्यवसायीकरण से संबंधित है। आगे हम टेक्स्ट बुक के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।